जिंदगी में कभी कभी जो आप चाहते हैं अगर नहीं मिला हो तो समझिए परमात्मा का कुछ और इशारा है। 1963 में इंडिया में पहली बार इस दिग्गज ने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। 1985 में त्रिशूल मिसाइल इन्होंने तैयार कर दिया, 1988 में पृथ्वी तैयार कर दिया और आकाश नाग जैसे मिसाइल इन्होंने तैयार कर दिया। भारत को पूरी तरीके से शक्तिशाली देश इन्होंने बना दिया था। 2002 में इनको आता है कॉल प्रधानमंत्री का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि मैंने बहुत सारे लोगों को, हम लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है, उसमें आपका भी नाम है भारत के राष्ट्रपति के तौर पे। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वीकार जरूर करें। और लोग मुझसे पूछते हैं कि मिस्टर पाठक, कर्मों का तूफान आप बार बार कहते हैं, किसे कहते हैं कर्मों का तूफान और क्या है परिभाषा कर्मों के तूफान की? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है इस कर्मों के तूफान की एक परिभाषा। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे शख्सियत, जो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, बिखरी बिखरी बाल देख रहे हैं, इन्होंने पूरे विश्व को एक पाठ पढ़ाई है। याद रखिए, अंधेरे से उजाले तक का सफर तय कर सकता है, मजबूत से मजबूत हो सकता है इंसान अगर इनके जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझ ले, अमल में ला दे तो। ये वही दिग्गज हैं जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु रामेश्वरम में। बिल्कुल सही सुना आपने। और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे मेहनत करके लगातार अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में जीते हुए पूरी दुनिया को एक सकारात्मक मैसेज देने के बाद 27 जुलाई 2015 को इस दुनिया को छोड़ा। 15 अक्टूबर 1931 से लेकर 2015 तक की अगर बात की जाए तो बहुत सारे कार्य ऐसे रहे जो इन्होंने वक्त, हालात, परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। जब इनका जन्म हुआ रामेश्वरम में, बहुत अत्यंत पिछड़ा परिवार, गरीब परिवार, इनके पिता नाविक थे। वक्त, हालात, परिस्थितियां बिल्कुल जर्जर थी, हालात बहुत ही ज्यादा बदतर थे। आज इनका आप नाम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को इनका पूरा नाम भी नहीं पता है। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम। शुरुआती दौर ऐसी रही कि माता पिता समृद्ध ना होने के कारण वो बेहतर तरीके से इनको शैक्षणिक योग्यता प्रदान नहीं करवा सकते थे। पढ़ने की इच्छा तो इनकी बहुत थी, लेकिन इनको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए कार्य भी करना पड़ता था। वक्त, हालात, परिस्थितियां इतनी ज्यादा बदतर थी कि इनको अपनी जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए और अपने पढ़ाई के खर्च को उठाने के लिए न्यूज़पेपर तक बांटना पड़ता था। लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठ के न्यूज़पेपर बांटने के दरमियान भी इनका लक्ष्य होता था कि मैं जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तब तक मुझे वो पूरा का पूरा पेपर पढ़ लेना है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर देना है। अब्दुल कलाम जी बच्चों से ज्यादा कनेक्टेड रहते थे। जब भी वक्त मैनेज करते थे तो बच्चों को संबोधित करते थे, नौजवानों को संबोधित करते थे कि तुम्हें कुछ करना है। रामेश्वरम में हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इतनी तीव्र मेहनत की, स्कॉलरशिप ले लेके लगातार मेहनत करके समर्पण भाव के साथ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना दाखिला कराया और वहां पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके, तो सपने बहुत बड़े थे। इंडियन एयरफोर्स में जाने की चाहत थी, बहुत बड़ा सोच था। उनको हवाओं से बात करना बहुत पसंद था, कि सपना था इंडियन एयरफोर्स में जाने का। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके सामने दो राह थे। दो राह में से एक राह को चुनना था और बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को बनाना था। पहला ऑप्शन था वही जो उनका ड्रीम था, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना, और एक ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वही DRDO का ऑप्शन था उनके पास में, जहां पे वो जाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम को चुना। इंडियन एयरफोर्स के लिए वो पहुंचे, उसके एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सारे प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका सिलेक्शन ना हो सका। मेहनत बहुत किया था, सपना टूट चुका था। फिर सकारात्मक विचारधारा के साथ उन्होंने आगे बढ़कर सोचा और DRDO ज्वाइन करने का निर्णय लिया। उन्होंने चॉइस के साथ यह फैसला नहीं किया था, वो इत्तेफाकन उनकी जिंदगी में DRDO आया, क्योंकि एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन ना हो सका। इसलिए याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जिंदगी में कभी कभी जो आप चाहते हैं अगर नहीं मिला हो तो समझिए परमात्मा का कुछ और इशारा है। कौन जानता था कि DRDO में ही पहुंचने के बाद वो पूरी दुनिया को एक अलग संदेश देंगे, पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगे। 6 महीने की प्रशिक्षण प्रणाली को अंजाम तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को अमेरिका भेजा गया। जरा इमेजिन कीजिए, अमेरिका जाने के बाद जब
गोरे लोग मिलने लगे, इनकी कला को देखने लगे, इनकी गुणवत्ता को देखने लगे, इनकी एबिलिटी की गहराई को महसूस करने लगे, तो सारे के सारे गोरे लोग इनके दीवाने होने लगे। उनको लगा कि इस लड़के में कुछ खास है, इस बंदे में कुछ खास है। इसलिए वहां पे लोगों ने प्रलोभन भी देना प्रारंभ कर दिया कि भाई आज जितनी इनकम आपकी डीआरडीओ से आ रही है, जितनी इनकम आप इंडिया में कमा रहे हो, उससे 5 गुना 10 गुना इनकम हम आपको देने के लिए तैयार हैं। यहीं पे रह जाओ, यहीं पे शादी कर लो, सेट हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उस वक्त अपने देश के बारे में सोचा, अपने देश के हित के बारे में सोचा, अमेरिका के उस प्रपोजल को ठुकरा दिया और फिर से वतन वापसी की। वतन में आने के बाद नजारे बदलने प्रारंभ हो गए। याद रखिए, इसरो की शुरुआती टीम इन्होंने ही बिल्ड की, और इसरो की शुरुआत होती है, इसरो में सब कुछ बिखरा था कि स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया इन्होंने, माहौल बनाना स्टार्ट किया इन्होंने, और यहां से ये बहुत बड़े लेवल पे अपना रॉकेट लॉन्च कर सके। बहुत सारी चीजें हैं जिसका ये परीक्षण कर सके, परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन सारी अधूरी सामग्रियों को भी इन्होंने पूरा समझते हुए इस पे कर्तव्य किया। और 1963 में, याद रखिए, 1963 में इंडिया में पहली बार इस दिग्गज ने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। और 1969 में, 1969 में ये इसरो के डायरेक्टर के पद पर पहुंचे। इसरो के डायरेक्टर के पद पर पहुंचने के बाद चुनौतियां कम नहीं हुई, मेहनत करना था। इनका गोल एक था, दुनिया भूल गए, सब कुछ भूल गए। 10 साल तक एक अलग लेवल की इन्होंने प्रिपरेशन किया, और इन्होंने जो 10 साल की तैयारी की, जरा परिकल्पना कीजिए, 3650 दिन लगभग लगातार प्रयत्न करना, और 3650 दिन सिर्फ मेहनत नहीं करना, 18 घंटे लगभग मेहनत करना, एक भी दिन इस समय छुट्टी ना लेना, 10 साल में एक भी दिन छुट्टी ना लेना। आपको इनको लक्ष्य चाहिए ही चाहिए था, और इस तरीके से इन्होंने कार्य किया कि पूरी दुनिया को आश्चर्य में डालते हुए अपनी संरचनाओं को अपनी मेहनत करने की काबिलियत को समझा दिया कि जिंदगी में जीतना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप जीतने की जिद रखते हैं तो 2 छुट्टियां जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, एक मां के देहांत पे और एक पिता के देहांत पे, इसके अलावा इन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। 1969 में इन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी बड़े लेवल पे SLV-3 को प्रिपेयर करके उसे लॉन्च करने का, लेकिन 10 साल मेहनत करने के बाद जब 1979 में जनवरी के महीने में SLV-3 की लॉन्चिंग थी, तो ये लॉन्चिंग फेल हो गई। जो इनके प्रोफेसर थे सतीश धवन ने बहुत बड़ी मूव लेते हुए इनका हौसला अफजाई किया, इनकी टीम का हौसला अफजाई किया। तो 1 साल का कमिटमेंट किया था धवन साहब ने, और वहां पे नजारे बदले। 1980 में, क्योंकि अब्दुल कलाम जी के ऊपर यकीन किया गया था और एक अद्वितीय अकल्पनीय विश्वास किया गया था, उस विश्वास का परिणाम ये रहा। 1980 में SLV-3 लॉन्च हुआ, नजारे बदल गए। 1981 में पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया। लगातार आगे निकलते गए, लगातार आगे निकलते गए, सफर बदलता गया। देखते देखते 1982 में DRDO डायरेक्टर बन गए। बढ़ते 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 1985 में त्रिशूल मिसाइल इन्होंने तैयार कर दिया। 1988 में पृथ्वी तैयार कर दिया, और आकाश नाग जैसे मिसाइल इन्होंने तैयार कर दिए। भारत को पूरी तरीके से पूरे दुनिया में एक शक्तिशाली देश इन्होंने बना दिया। 41 साल भारत की अलग तरीके से सेवा करने के बाद ये रिटायर्ड हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये बहुत फेवरेट थे। जब वो अपनी कैबिनेट का गठन कर रहे थे, उस वक्त उनकी चाह थी कि मेरे मंत्रिमंडल में किसी तरीके से इनको कहीं से भी लॉन्च करके लाया जाए, लेकिन अटल वाजपेयी जी को रिजेक्ट कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ कर 2002 में इनको आता है कॉल फिर से उस दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि मैंने बहुत सारे लोगों को और हम लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है, उसमें आपका भी नाम है भारत के राष्ट्रपति के तौर पे। मैं चाहता हूं कि आप इसे रिजेक्ट ना करें, इसे आप स्वीकार जरूर करें। उन्होंने 1 घंटे का वक्त मांगा और 1 घंटे का वक्त लेने के बाद तुरंत रिप्लाई दिया, यस आई एम रेडी। और 2002 से 2007 तक पूरे भारतवर्ष में एक अलग कहानी उन्होंने रची, एक अलग इतिहास उन्होंने रचा। बहुत बड़ी उपलब्धियां तो मैं नहीं कहूंगा कि अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अर्जित की, लेकिन जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। जो उन्होंने किया तबीयत से किया, 1% भी काम में कंजूसी नहीं की, कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करने का फल यही था। और लोग मुझसे पूछते हैं कि मिस्टर पाठक, कर्मों का तूफान आप बार बार कहते हैं, किसे कहते हैं कर्मों का तूफान, और क्या है परिभाषा कर्मों के तूफान की? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है
इस कर्मों के तूफान की परिभाषा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी समझ में आई हो तो अपने तमाम चाहने वाले, जानने वाले जितने भी फ्रेंड है, जितने भी ग्रुप है पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में, हर ग्रुप में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। कोई भी छूटे ना, कोई भी चुके ना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लगातार अलग अलग संरचनाओं में इसे फैला दीजिए। कोई छूटे ना, कोई चुके ना। बहुत बड़ी बात है। भारत के अब्दुल कलाम।